अब एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे यह करना चाहूँगी कि हम जब भी कोई कार्य करने जाते हैं तो ऐसे में हम ज्योतिषीय परामर्श ज़रूर लेते हैं। शादी की बात करें तो कुंडली मिलान भी होती है, लेकिन उसके बाद भी डाइवोर्स होते हैं। हम कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो हम तब भी अपना कुंडली दिखाते हैं कि कौन सा बिजनेस हमारे लिए अच्छा रहेगा या कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा जिसमें हम यह कार्य शुरू करें और हमारा कार्य बहुत अच्छा रहे। यानी कि कुछ भी जब हम अपने लिए प्रेडिक्शन करवाते हैं फिर भी हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सवाल यह करना चाहूंगी कि प्रेडिक्शंस क्यों फेल हो जाती है, क्यों सही नहीं होती और 100% एक्यूरेसी क्यों नहीं मिल पाती? बहुत अच्छा सवाल है आपका। दोस्तों, प्रेडिक्शन 100% सच नहीं होती। ऐसे भी सवाल कई बार सुनने को आते हैं और क्या उसके पीछे वजह है उसको भी मैं बताता हूँ। देखिए, जब आपका जन्म हुआ तो जन्म से मृत्यु तक का सब कुछ तय है, लेखा जोखा सब फिक्स्ड है। कितनी सांसें आपको लेनी है, आपको क्या करना है, किस उम्र में आप क्या करोगे। एक अच्छा समझदार ज्योतिषाचार्य क्या करता है, वो आपको आपके जो मार्गदर्शन है या आपको किस डायरेक्शन में जाना है वो उसको सुनिश्चित करता है। आपके ट्रैक के अंदर कहाँ कमी है, कैसे उसको बेहतर करना है, कुंडली के उस कौन से ग्रह को बल देना है जो आपको राजयोग देगा, कुंडली के ऐसे कौन सी पूजाएं करनी है जो आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहती हैं। एक ज्योतिषाचार्य का काम ये होता है। अब हमारी जीवन का पूरा लेखा जोखा हम किसी के सामने रखते हैं, यानी किसी एस्ट्रोलॉजर के सामने रखते हैं। एस्ट्रोलॉजर भी तो इंसान है, उनकी कुंडली में भी तो कोई ना कोई दोष या ऋण जरूर होगा। बिल्कुल। अब क्या होता है, कुछ लोगों के पास शफा होता है। शफा एक शब्द ऐसा होता है कि आपके लिए जो कह दिया वो हो गया, आपके लिए जो उपाय बता दिया आपके लिए कारगर हो गए। लेकिन किसी की कुंडली में ऑरा खराब होता है, यानी हमें सबको कुंडली नहीं दिखानी चाहिए, मेरा ये मानना है। बात बात पे लोग अपनी कुंडलियां जो हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाते हैं। ऐसा बहुत सोच समझ के करें। पहले आप समझे एस्ट्रोलॉजर को नॉलेज कितनी है या उनका जो ऑरा है वो क्या है। सामने वाले व्यक्ति का जो ऑरा है वो भी हमारे लिए काम करता है, वो भी हमारे लिए अच्छी या नेगेटिव रिजल्ट लेकर आता है। अगर उनकी कुंडली में भी स्वयं दोष है तो वो हमारी कुंडली के अंदर भी जो नेगेटिव ऑरा है उसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो कुंडली ज़्यादातर आपको कोशिश करें कि बहुत ही सही जगह से या कोई सर्टिफाइड या समझदार कोई एस्ट्रोलॉजर हो, उसी को अपनी आप कुंडली दिखाएं जिनका ऑरा अच्छा हो, जो व्यक्ति समझदार हो। आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझें। ज्योतिषीय गणना से बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ है, उदाहरण है छोटा सा दोस्तों। हस्बैंड की जो महादशाएं हैं वो किसी राजयोग कारक ग्रह की चल रही हैं, यानी पंच महापुरुष ले लीजिए, चाहे नीच भंग राजयोग ले लीजिए या फिर अखंड साम्राज्य योग ले लीजिए। किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो उसकी लाइफ में उसको बहुत आगे लेके जा सकता है। लेकिन वहीं उसकी बीवी या उसके पति की कुंडली के अंदर जो दशा है वो मार्केश की चल रही है या ऐसे ग्रह की चल रही है जो बहुत ज्यादा शुभ नहीं है। अब है तो दोनों एक छत के नीचे। हाँ जी। यानी एक इंसान का जो तरक्की का लेवल है वो दूसरे इंसान के चक्कर में वो कम रह जाता है। यानी कि आपकी दशा अगर किसी राजयोग कारक की है और किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको कहा है कि आपको जीवन में बहुत तरक्की मिलने वाली है, लेकिन वहीं आपके पार्टनर की दशा वो अच्छी नहीं है, तो वो कहानी क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी। यानी कि वो जिस ऊंचाइयों पर उसको जाना चाहिए था वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। अब दूसरे पॉइंट से इसको समझते हैं, बहुत अच्छा तरीका समझने का, कि मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर जो आपके पत्नी की कुंडली के अंदर कोई ऐसा ग्रह है जो बहुत ज़्यादा शुभ स्थितियों में नहीं है और वहीं पे आपकी कुंडली के अंदर भी कॉम्बिनेशन वैसा बनता है, तो ये परिस्थितियां होती हैं कि दो ऐसी परिस्थितियां जो नीच ग्रहों की है वो प्लस की तरफ बढ़ जाती हैं। ये भी ज्योतिष का एक बहुत बहुत अच्छा लॉजिकल पॉइंट्स है कि दोनों की कुंडली में अगर वो ग्रह नीच के विराजमान है तो वो शुभता की तरफ लेके चले आएंगे। क्योंकि कलयुग है, इस समय मेरे हिसाब से उच्च ग्रहों से ज्यादा तो नीच ग्रह फल देते हैं। नीच ग्रहों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस कलयुग के दौरान दोस्तों। तो कुल मिला के इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरा एक थोड़ा सा एक चीजें समझाने का आपको दोस्तों एक टॉपिक समझाना चाहता हूं। अगर आपके पास इस महंगाई के दौर के अंदर अपना मकान, गाड़ी, अच्छे बीवी बच्चे हैं, अच्छा पति है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मेरे लिहाज से वो एक किसी राजयोग से कम नहीं है। बिल्कुल। वो भी एक प्रकार से राजयोग है कि आज के समय में भी आप एक सही जीवन व्यापन कर पा रहे हो, तो वो भी एक राजयोग है। लेकिन अगर बात करते हैं बहुत अच्छे हाई लेवल के ऊपर, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जहाँ तक आपका ब्लड का रिलेशन होता है वहाँ तक देखा जाता है कि आपकी भाई की कुंडली में क्या योग बन रहा है, बहन की कुंडली में क्या योग बन रहा है,
क्या वो एक दूसरे के लिए मार्केश तो नहीं, पत्नी की कुंडली में कोई मार्केश योग तो नहीं बन रहा। कई बार मैं कुंडलियां देखता हूं जिसमें किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अधिक बीमार पड़ना है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़नी है उनकी लाइफ के अंदर, लेकिन उनके पति की कुंडली में या पत्नी की कुंडली में वो कारक ग्रह बहुत शुभ है, तो उन्हें कोई बीमारी ही नहीं हुई। वो भाव उनका जो गलत था वो शुभता की तरफ पलटता चला गया। और आखिरी चीज़ दोस्तों वो होता है बेस, आपके माँ बाप का बेस। बेस का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके माँ बाप यानी आपका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ है। एक अच्छे खानदान के अंदर आपका जन्म हुआ है, अच्छे पैसे वालों के घर में आपका जन्म हुआ है, तो अगर आप तरक्की करना चाहोगे तो आपको आपके स्टेप पहले ही ऊपर हो गए। लेकिन एक न्यूनतम फैमिली में आपने जन्म लिया है तो आपको मेहनत आपकी बढ़ जाएगी। ये चीज़ भी डिपेंड करती है, क्योंकि एक टाइम पे एक सेलिब्रिटी के घर में बच्चा पैदा हो रहा है और उसी टाइम पे एक गरीब के घर में बच्चा पैदा हो रहा है। उसको तो मेहनत अपनी जहाँ से करनी है, लेकिन इसको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं केवल यही कहता हूँ कि आप सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी कुंडली यानी अपने पूरे जीवन का लेखा जोखा ये सबके सामने प्रेजेंट ना करें। बहुत समझदार व्यक्ति हो, जो बहुत चुनिंदा इंसान हो, उसी के सामने आप रखें ताकि वो आपके बारे में प्रेडिक्शन करें। और हाँ, आपको पूरे फैमिली की प्रेडिक्शन करानी चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि आपकी प्रेडिक्शन 100% सच हो कि कब आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए। आचार्य जी, आपने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष जानकारी हमें दी, हमारे दर्शकों को दी, क्योंकि अक्सर लोगों की यह शिकायत आती है कि हमने अपने लिए प्रेडिक्शन करवाई किसी से और हमारी प्रेडिक्शन सही नहीं निकल पाई। उसका आपने कारण हमें बताया कि आखिर क्यों प्रेडिक्शन सही नहीं होती, और आपने इतनी विशेष जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और उसी के साथ साथ आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक अन्य रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार दोस्तों। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।